बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 9, जिसमें पहला सवाल MCQ से रिलेटेड है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2 एंड थीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है क्या होगी। तो हमें आइडेंटिटी मालूम है, राइट एंगल ट्राइंगल से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज वाला बेहतर ऑप्शन है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें cos थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें, -√3/2 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो 1 - 3/4, और इसका एलसीएम लिया जाए 4 - 3 1/4 बनेगा। और साइन थीटा की वैल्यू फिर प्लस माइनस के रूट 1/4 और प्लस माइनस 1/2 के इक्वल। तो यहाँ चूँकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू हम जो कंसिडर करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से नेगेटिव होगी। और रीज़न इसकी ये है कि साइन थीटा इज़ नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर इस लिहाज से जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जी, इसमें बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देयरफॉर बी इज़ करेक्ट। अब इसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan ऑफ -15 डिग्री, सॉरी 15 पाई। तो दिस इज इक्वल्स टू -tan ऑफ 15 पाई। क्योंकि हमें मालूम है कि tan ऑफ माइनस अल्फ़ा या माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू -tan थीटा होता है। tan साइन कॉस वगैरह में जो है माइनस का साइन एंगल से बाहर आ जाता है। अब इसके मुताबिक इसको जो है हम लिखें। अब tan का चूँकि पीरियड जो है इसको 14 पाई प्लस पाई लिखा जाए, और tan का पीरियड चूँकि पाई होता है तो इसलिए पाई के मल्टीपल्स तमाम जो है ख़त्म किए जा सकते हैं। पाई इज़ पीरियड ऑफ tan x। तो tan x का पीरियड चूँकि पाई होता है तो पाई के मल्टीपल्स इसमें से ऐसे 15 में से भी अलग किए जा सकते हैं, तो वो सारे ख़त्म कर दें तो ज़ीरो रह जाता है। ठीक है, मैंने जो है सिर्फ शो करने के लिए इसको लिख दिया। और tan पाई की वैल्यू जो है ज़ीरो के इक्वल होती है, तो इस लिहाज से जो है ज़ीरो इसका सही ऑप्शन है और ए जो है इसका सही ऑप्शन बनता है। तो देयरफॉर ए इज़ करेक्ट। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। इफ़ 2 sin थीटा प्लस 1/2 कोसेकेंट थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 45 देन द वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज़। तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू जो है हमने मालूम करनी है। इसमें क्या होगी, ये थर्ड पार्ट है इसका, और वो है 2 sin थीटा प्लस 1/2 कोसेकेंट थीटा, और इसकी वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस करनी है। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा प्लस 1/2 1/sin थीटा, चूँकि कोसेकेंट थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। और अब इसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 और साइन 45 डिग्री, चूँकि थीटा जो है इसमें 45 डिग्री के इक्वल गिवन है सवाल में। इसके लिए वैल्यू मालूम करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 के इक्वल होती है प्लस 1/2, और ये भी 1/√2 होती है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2/√2 प्लस √2 ऊपर आ जाए
तो ये 2 के इक्वल और इसका एलसीएम लें, 2 स्क्वायर रूट 2 इसका एलसीएम आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 अंडर रूट 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल। तो इसलिए 3 ओवर अंडर रूट 2 इसका जो है सही ऑप्शन है, यानी कि सी इसका जो है वो सही ऑप्शन है। तो देयरफॉर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है कि साइन 270, ये x की वैल्यू है 270 प्लस थीटा 270 डिग्री। तो अब इस पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अगर यूज़ करें तो इसके मुताबिक साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल इसको कंसिडर किया जाए, तो साइन 270 की वैल्यू साइन 90 1 होता है, तो साइन 270 -1 के इक्वल इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 270 0 के इक्वल इंटू साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा जो है फिर इस लिहाज से इसका सही ऑप्शन बनता है। तो बी जो है इसका सही ऑप्शन है। अब हम हल करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये फिफ्थ पार्ट, और जिसके मुताबिक साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। तो अब इसको जो है प्रूव करने के लिए इसकी डबल एंगल आइडेंटिटीज जो है इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसके इक्वल प्रूव करना है इसमें सिंगल एंगल है, तो डबल एंगल को सिंगल एंगल में आइडेंटिटीज की मदद से कन्वर्ट किया जा सकता है। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और इसी तरह से 1 प्लस कॉस अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसमें जो है ऊपर न्यूमरेटर में साइन अल्फ़ा कॉमन आ जाए तो बाकी 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा बाकी बचता है, और अब इसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसको इकट्ठा कर दें प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और अब इसमें से साइन अल्फ़ा कॉमन आ जाए तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, और अब इसमें से कॉस अल्फ़ा कॉमन आ जाए तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा बचता है, ये इससे कैंसिल हो जाए, तो दिस इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। तो फिर tan अल्फ़ा जो है इसका सही ऑप्शन है, और ये है इसका सी पार्ट जो है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है।